स्वागत है दोस्तों फिर से आपका ट्रिकी जीए चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं, 395 अनुच्छेद हैं। इन 22 पार्टों को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि सिटीजनशिप कौन से भाग में है, फंडामेंटल राइट कौन से भाग में है, फंडामेंटल ड्यूटी कौन से भाग में है, ट्राइब्यूनल कौन से भाग में है। तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट भाग है पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे मैप से। मान लीजिए भारत है, ये भारत हो गया। भारत क्या है? एक यूनियन और इसकी टेरिटरी मतलब संघ और उसका क्षेत्र। ये पार्ट 1 में क्या है? भारत की परिभाषा है। जैसे इसमें आर्टिकल इंक्लूड है 1 से 4। 2 में कहा है कि नया नया क्षेत्र एडमिट करें यानी एडमिशन। 3 में कोई पहले से कोई राज्य है उसकी सीमा में बदलाव करना है, क्षेत्र को घटाना बढ़ाना है, तो ये है आर्टिकल 3 में। 2 और 3 में काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो 2 को याद कर लें एडमिशन से। एडमिशन मतलब सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, एक अलग देश था, तो सिक्किम को भारत में मिलाया गया, वो आर्टिकल 2 के तहत। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था? 36। 1975 में 36 अमेंडमेंट करके जो सिक्किम एक अलग देश था उसको भारत में मिलाया गया। किसका यूज करके? आर्टिकल 2 का यूज करके। फिर आर्टिकल 3 में क्या है कि मान लो आर्टिकल 3 में तेलंगाना है, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काट के बनाया गया तेलंगाना, उस कौन से आर्टिकल का यूज करके? आर्टिकल 3 का यूज करके। तो पार्ट 1 में क्या है? भारत और संघ और उसका क्षेत्र। पार्ट 1 में क्या है? मान लीजिए मैप है, उसमें है संघ और उसका क्षेत्र आ गया। 2 में क्या होगा? उसमें रहने वाले नागरिक। मान लो किसी नागरिक से ही देश बनेगा, तो पहले में आ गया संघ और उसका क्षेत्र, 2 में उसके नागरिक, तीसरे में क्या होगा? उन नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे, सिटीजन्स फंडामेंटल राइट क्या होंगे। इस तरीके से इसको याद करेंगे। सिटीजनशिप में 5 से 11 पार्ट 2 है। भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से लिया है। इसमें आर्टिकल है 5 से 11। इसमें नागरिकता है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। मतलब कोई भी राज्य इस पर कानून नहीं बना सकता, ना कोई राज्य किसी को नागरिकता दे सकता है, उसका अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। एक बात याद रखें। और इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 9। 9 9 का मतलब 9, ऐसे याद कर लें 9। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, इसलिए कहता है ये 9। दूसरे देश की नागरिकता आपको नहीं लेनी है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 का मतलब किसी देश अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता गई। और 11 इसमें बताता है, आर्टिकल 11 बताता है कि इस पे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 है 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। इनका उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें एक पार्ट ऐड किया गया था 21A। 21A ये क्या है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये ऐड हुआ था 86 अमेंडमेंट 2002 में। इसमें क्या था? 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को। ये कौन सा अमेंडमेंट था? 86। इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 21A ये फंडामेंटल राइट्स में इसको ऐड किया गया था। अब 3 भाग हो चुके हैं। जैसे ये देश है भारत, ठीक है, संघ और उसका क्षेत्र पहला, उसमें रहने वाले नागरिक सिटीजनशिप, तीसरा उनके मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे, इस तरीके से याद करेंगे। फोर्थ पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब ये भारत हो गया, उसमें उसका क्षेत्र हो गया, दूसरा उसमें रहने वाले लोगों को नागरिकता, तीसरा उसमें रहने वाले
लोगों के मौलिक अधिकार। चौथा क्या है कि भारत किससे बना है, राज्यों से मिलकर बना है। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, 28 स्टेट, 8 यूटी हैं। तो इन राज्यों की भी कोई जिम्मेवारी होगी अपने नागरिकों के प्रति, तो वो जो नागरिकों के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी है वो पार्ट 4 में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की जो भी पॉलिसी होगी वो इसमें आएगी। स्टेट ये नहीं, स्टेट को ये करना चाहिए, ये सभी इसमें बताया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, आयरलैंड से ये लिया गया है, इसको याद रखें। पार्ट 4 इसमें ये जो 2 भाग ऐड किए गए हैं। 39A फ्री लीगल एड, मतलब किसी को भी कानूनी सहायता फ्री दी जाएगी, ये ऐड किया गया था 42वां अमेंडमेंट 1976 में। एक और ऐड किया गया था इसमें 48A कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की जाएगी, वन्य जीव की और जंगलों की प्रोटेक्शन के लिए है। ये भी 42वां अमेंडमेंट 1976 में। एक और है उसमें, लेकिन वो पार्ट अलग है, 51A फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, जो नागरिकों के कर्तव्य हैं वो भी ऐड किया गया था 42वां संशोधन 1976 में। तो ये 42वां संशोधन 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसको याद रखें। इसमें क्या क्या ऐड किया गया था 42वें में, 39A, 48A, 51A, इस तरीके से इसको याद रखें। और पार्ट 14A ये भी ऐड किया गया था ट्राइब्यूनल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी, ये USSR से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। अब राज्य ने आपको मौलिक अधिकार भी दे दिए हैं, तो नागरिकों का कुछ मौलिक कर्तव्य भी है, वो इसके बारे में बताता है पार्ट 4A। पार्ट 5 में है यूनियन। देखो अब भारत बना है राज्यों से बना है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, केंद्र है, यूनियन है। यूनियन के बाद स्टेट है, फिर उसके बाद यूटी है, उसके बाद पंचायत है, उसके बाद नगर पालिका है। यही ट्रिक है, आपको याद रखनी है। पहले यूनियन, स्टेट, यूटी, पंचायत, नगर पालिका, इस तरीके से ये भाग होते जाएंगे। यूनियन वाला पार्ट 5 है, 6, ये 8 है, ये 9 है, ये 9A है, इस तरीके से याद कर लेंगे। 9B है, इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। पार्ट 5 में क्या है, यूनियन, इसमें कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, कैग, अटर्नी जनरल, 76 इस आर्टिकल है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति किससे शपथ लेते हैं, कौन से आर्टिकल से, ये पूछ लेता है कई बार, 60 से। वाइस प्रेसिडेंट 69 से शपथ लेते हैं। पार्लियामेंट का क्या ट्रिक है, इसका याद कर लो, सरला। ये है संसद, से संसद 79, आर से सरला, र से राज्यसभा, ला 81, 81 लोकसभा, इस तरीके से याद कर लो, सरला 79, 80, 81। पार्ट 6 152 से 237, इसमें क्या है, राज्यों के बारे में। राज्यों में क्या क्या होंगे, CM होंगे, मिनिस्टर होंगे, हाई कोर्ट होगा, एडवोकेट जनरल होंगे, गवर्नर होंगे, ठीक है। तो गवर्नर का आर्टिकल क्या है, 155। ये सभी राज्यों में आ जाएंगे। पार्ट 8 है यूटी। जैसे मैंने आपको बताया, भारत क्या है, भारत का क्षेत्र आ गया। दूसरे पे उसमें रहने वाले नागरिकता। तीसरे में उनकी फंडामेंटल राइट्स। चौथे में जो स्टेट से बना है भारत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। फिर जो स्टेट ने पॉलिसी बना दी, फिर नागरिकों के कुछ कर्तव्य होंगे, 4A। कर्तव्य होने के बाद फिर आ गया आपका यूनियन, फिर आ गया स्टेट, फिर आ गया आपका पार्ट 8 यूटी, फिर उसके बाद आपका पंचायत। इस तरीके से इसको याद कर लें। यूनियन टेरेटरी, भारत में कितने अभी हैं यूनियन टेरेटरी, 8। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी हाल ही में बने हैं 2019 में। पार्ट
पार्ट 9 में आपको बताया था 243 से 243 ओ। इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं? 16 आर्टिकल हैं। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। पार्ट 9 में ये क्या है? पंचायत। पंचायत ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है? 73 1992। 73 अमेंडमेंट 1992 संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है। और कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इस समय सरकार किसकी थी केंद्र में जब ये अमेंडमेंट किया गया, पंचायती राज लाया गया, तो इस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव, ये याद रखें, नरसिम्हा राव की सरकार थी। और इसमें ऐड किया गया 73 1992। उसके बाद पार्ट ए में है म्यूनसिपाल्टी। म्यूनसिपाल्टी में नगर पालिकाएँ हैं। नगर पालिकाएँ ये 74 1992। 73 में पंचायत, 74 में म्यूनसिपाल्टी। ये आपका 11वां शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची है। ये 12वीं अनुसूची है, जो 12 अनुसूची हैं। और इसको कैसे याद करें? ट्रिक के माध्यम से कि इसके आर्टिकल इससे इस तक हैं। तो इसको याद कर लो। पार्ट 9A म्यूनसिपाल्टी। तो इस म्यूनसिपाल्टी में क्या होता है? कहाँ भी जहाँ भी जाओगे तो वहाँ करप्शन बहुत है। कोई भी मान लो घर का मैप पास करवाना है, नक्शा पास करवाना है, तो बिना पैसे का काम नहीं होने वाला। तो पी से हो जाएगा, पैसा लगेगा, पी से पैसा हो जाएगा। और करप्शन बहुत है जी, है जी, करप्शन बहुत है म्यूनसिपाल्टी में जी। इस तरीके से याद कर लेंगे। पी से पैसा 243 पी और जेड जी, करप्शन बहुत है जी। इस तरीके से इसको याद कर लें। और 243 से 243 ओ तक ये कितने आर्टिकल होंगे? 16। ये किसके हैं? पंचायत के। 9B है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको ऐड किया गया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में। 97 से इसको ऐड किया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ। अब इसको याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। जैसे आपकी सहारा है, हालांकि ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। सहारा ने बहुत से लोगों को बेसहारा कर दिया। बहुत से लोगों ने पैसे लगा दिए इसमें, डबल हो जाएंगे पैसे, तो वो बेसहारा हो गए। तो इसको कैसे याद करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है? इसको हटा देना चाहिए। इसको क्या कर दें? हटा दें। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। जेड एस तक, हेलो, जेड एस तक तो था ही ये। तो ZHZT, एच से टी तक इसको क्या कर दें? हटा दें। हटा दे से तो याद रखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हटा दो, हटा दो, यानी HT, ZHZT तक है ये। इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी को याद कर लेंगे हम। इसको ऐड किया गया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से। पार्ट 10 में है आपका 244 से 244 से शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। अब भारत मान लो ये आपका भारत हो गया, प्यारा भारत मैप। अब इसमें रहने वाले सभी लोग आ गए, लेकिन कौन से लोग रह गए? जो पहले से जंगलों में रहते हैं या ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, आदिवासी टाइप लोग रह गए हैं। अब उनको भी कुछ अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। उनको अधिकार को सुरक्षित करने के लिए पार्ट 10 लाया गया है, ये पार्ट 10। तो याद करने का फिर से आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वही मैप से याद करेंगे। पहला भारत यून के क्षेत्र, दूसरा उसमें रहने वाले नागरिकों की नागरिकता, तीसरा उनके अधिकार, चौथा स्टेट उनके लिए नीति बनाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें जो रहने वाले नागरिक हैं उनको उनका कुछ मौलिक कर्तव्य भी होगा। फिर उसके बाद स्टेट, उसके बाद यूनियन आता है, फिर स्टेट आता है, पार्ट 5, 6, फिर 8 आता है यूटी, फिर 9 पे पंचायत, 9 एक म्यूनसिपाल्टी, 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और 10 में आपका जो बाकी रह गए शेड्यूल ऑन ट्राइबल एरिया। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। पार्ट 11 हम देखेंगे। पार्ट 11 में 245 से 263 की संघ और राज्य के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए। हमारे देश में जो यूनियन में है, जो केंद्र में है, उनकी पावर ज़्यादा होती है राज्यों से, तो इनके बीच में रिलेशन कैसे मेंटेन हो ये बताया गया है पार्ट 11 में। इसको याद करेंगे ट्रिक से। 11 1 और 1, मान लो 1 और 1 मिलके
इनका आपस में रिलेशन बनाना है। इस तरीके से याद कर लेंगे। पार्ट 11 आपसे एग्जाम में पूछता है तो एक और एक आपको रहेगा, इन दोनों में रिलेशन है, यानी कि सेंटर और स्टेट, इनके बीच में रिलेशन, यूनियन और स्टेट के बीच का रिलेशन बताता है ये पार्ट 11। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 12। पार्ट 12 क्या हो गया? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। इसमें 300A ऐड किया गया था, 44 अमेंडमेंट 1978। इसको एक लीगल राइट बना दिया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी होता था ये 300A, प्रॉपर्टी का अधिकार, तो इसको हटा के लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया, ये संशोधन किया गया। तो आपका रिलेशन क्या है? मान लीजिए आप एक अमीर आदमी हैं, आपका सभी के साथ रिलेशन है, चाहे केंद्र में किसी की सरकार हो और स्टेट में कोई मुख्यमंत्री हो, सबके साथ आपका रिलेशन बेटर है। रिलेशन तभी बेटर होगा जब आपके पास पैसा होगा, यानी फाइनेंस होगा, फाइनेंस होगी, प्रॉपर्टी होगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जान पहचान होगी लोगों से। तो पार्ट 11 को फिर से देखते हैं। 11 को मैंने बताया था, इसको कर लेंगे रिलेशन से। और रिलेशन से क्या होगा, जब 12 में आएंगे तो देखेंगे कि आपके पास मान लो अमीर हो, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे हैं। मान लो आपको कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, ठेका लेना है, और वो रोड गुजर रही है जंगल से। इसी ट्रिक से याद करेंगे, जंगल से एक रोड गुजर रही है और आप मतलब पैसे वाले हैं, आपके पास फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ है, आपको लग रहा है आसानी से हो जाएगा। इसी ट्रिक से याद करेंगे। पार्ट 13 में क्या होता है? पार्ट 13 में आपके पास ट्रेड है, कॉमर्स है, व्यापार है, पूरे भारत की टेरिटरी के अंदर व्यापार भी है आपका। इस तरीके से 11 में आपके रिलेशन अच्छे हैं। रिलेशन तभी अच्छे होंगे जब पैसा होगा, फाइनेंस होगा। 13 में ट्रेड, व्यापार, रिलेशन, फाइनेंस, पैसा होगा आपके पास। 13 में ट्रेड, आप ट्रेड भी करते हैं भारत के जितनी भी टेरिटरी है उसके अंदर। हो गया इस तरीके से याद। पार्ट 14 में कैसे याद करेंगे? इसके अंदर आ जाएगा यूपीएससी। यूपीएससी मतलब 315 आर्टिकल 315, जिसमें 3 सर्विसेज आते हैं, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस। तो जो सर्विस इसके अंडर आती है वो पार्ट 14 में होती है। तो मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ये रोड ले लिया, जंगल से जो पास हो रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ये क्यों ले लिया? क्योंकि 11 में आपके पास रिलेशन है, 12 में पैसा है, रोड बनाने के लिए पैसा तो चाहिए, 13 में ट्रेड है आपके पास, 14 में आपने बड़े अधिकारियों से जो यूपीएससी से आते हैं उनसे आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो आपने वो पास करवा लिया, साइन करवा लिया। लेकिन फिर वो क्या हुआ, एनजीटी ने रोक दिया। वो पार्ट 14 है, एनजीटी ने रोक दिया, ट्राइब्यूनल ने रोक दिया इन्वायरमेंट के उसमें कि भाई इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, ये सड़क आप नहीं बना सकते, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। फिर से इसको याद करेंगे, ये कब ऐड किया गया है? ये 42वां संशोधन से इसको ऐड किया गया है 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वें से कौन कौन से ऐड हुए हैं? 39A फ्री लीगल एड, 48A जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन था, 51A फंडामेंटल ड्यूटी, और अपना ये 14A, ये सभी 42वें से ऐड हुए हैं। 42वें संशोधन से एक और चीज़ ऐड हुई है, जो हमारी कंकरेंट लिस्ट थी और यूनियन लिस्ट थी। यूनियन लिस्ट के 5 जो सब्जेक्ट थे वो कंकरेंट लिस्ट में आए थे, एक चीज़ ये भी ऐड हुई थी। अब इसमें देखिए पार्ट 14 में ट्राइब्यूनल ने उस रोड को रोक दिया, क्लियरेंस नहीं दी, इन्वायरमेंट की क्लियरेंस नहीं दी। लेकिन इससे जो बिजनेसमैन है, जिसके पास पैसा है, फाइनेंस है, ट्रेड है, उसका ईगो हर्ट हो गया कि चाहे सरकार बदलनी पड़े लेकिन ये सड़क तो मैं बना के रहूँगा। ये ट्रिक है याद करने की। इसको ऐड किया गया था 42वें से 1976 में। तो वो क्या कर रहा है, इलेक्शन का वेट कर रहा है कि कब इलेक्शन आ जाए और इस राज्य में अगर सरकार बदल जाएगी तो और आसानी होगी, तब अमेंडमेंट करवा के काम करवा लेंगे। इस तरीके से वो सोच रहा है। तो पार्ट 15 में क्या है, इलेक्शन कमीशन में पहले क्या होता था, एक ही होता था चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त एक ही होता था। बाद में 1+2 हो गया, यानी 2 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड हो गए, EC1 इलेक्शन कमिश्नर 1, EC2 इलेक्शन कमिश्नर 2। ये किसकी कमेटी की सिफारिश से हुए थे? दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिश से
3 मेंबर हो गए। पहले मूल संविधान में एक ही मेंबर होता था, लेकिन अब हो गए 3। तो ये किस समिति ने सिफारिश करी थी? दिनेश गोस्वामी कमेटी ने सिफारिश की थी। इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, उसका निर्णय पार्लियामेंट में ऐसे होगा कि एक तो पीएम करेगा, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता करेगा, और तीसरा सीजीआई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनना होगा चुनाव आयुक्त, उसके लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाओ। उसमें एक पीएम होंगे, एक लोकसभा का विपक्ष का अध्यक्ष होगा और एक सीजीआई होगा। तो ये ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको याद रखें आप। फिलहाल 25वें हमारे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। 25वें चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और 2 चुनाव आयुक्त और कौन है? एक हैं अनूप चंद हैं, एक हैं अपने अरुण गोयल। इनको याद रखें। पार्ट 16। अब आपने वो सोच रहा था कि इलेक्शन भी करवा देंगे। 11 में उसके पास रिलेशन है, 12 में पैसे भी हैं, 13 में उसके पास ट्रेड भी है, 14 में उसने सिविल सर्विसेज को भी मैनेज कर लिया, 14A में ट्राइब्यूनल ने उसको रोक लगा दी, 15 में वो सोच रहा है दोबारा इलेक्शन हो जाए। तो क्या करेगा? इलेक्शन दोबारा हो जाएगा तो 16 में क्या ले आएगा? स्पेशल प्रोविज़न ले आएगा, संविधान में विशेष उपबंध ले आएगा, जिससे उसका काम हो जाए कि ये सड़क बन जाए। जिद पे आ गया है वो। तो 16 में क्या है? स्पेशल प्रोविज़न ले आएगा कि उसका काम हो जाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या है? 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। फिर इसको अमेंडमेंट किया गया, इसमें एसटी को भी इंक्लूड किया गया। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया 102 2018 में, इसमें बैकवर्ड क्लास को भी डाला गया, पिछड़ी जाति को भी डाला गया। पहले एससी, फिर एसटी, फिर बीसी, यानी बैकवर्ड क्लास। एससी 338, फिर एसटी 338A, 338B। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एसएससी हो, रेलवे हो। ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 338 से 89। और ये आपका पिछड़ी जाति वाला 102। इसको याद रखें। पार्ट 17। अब उसने स्पेशल प्रोविज़न ले आया। स्पेशल प्रोविज़न में साफ साफ लिख दिया उसने, ऑफिशियली लिख दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज में लिख दिया कि वो सड़क बना देगा। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न ले आया, याद करने के लिए बता रहा हूँ। स्पेशल प्रोविज़न ले आया उसने, ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें ऐड कर दी कि ये सड़क बना सकता है। तो 350A इसमें इम्पोर्टेंट है। 350A अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। ये कब ऐड हुआ था? 7वां संशोधन है 1956 में। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होगी बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो उनके मदर टंग में होगी, यानी उनकी मातृभाषा में होगी। ये 350A कहता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 18 पार्ट 18 में क्या है? इमरजेंसी। अब उसने ये पास करवा लिया कि भाई ये रोड तो बनाएगा, ऑफिशियली उसने कॉन्स्टिट्यूशन में पास करवा लिया। उससे क्या होगा? उससे एक खतरा हो जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगी। जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो सभी ये काम करना चाहेंगे, तो एक इमरजेंसी वाला केस हो जाएगा। पार्ट 18 इमरजेंसी। और इसको ऐसे भी याद कर लो कि 18 साल होने के बाद सरकार को लगता है, मान लो कोई 18 साल का हो गया, मतलब उसको वोटिंग राइट मिल गया, वोट देने का अधिकार हो गया। मतलब अगर वो सरकार के खिलाफ है तो सरकार को उससे क्या होगा? खतरा होगा। 18 साल के होने के बाद सरकार के लिए वो क्या है? इमरजेंसी है। इस तरीके से याद कर लो डायरेक्ट। 19 में क्या है? मिसलेनियस। बाकी जो भी आर्टिकल आएंगे 361 से 367। 361 में क्या है कि राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति हो गया आपका, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ ना कोई एफआईआर होगी, ना कोई गिरफ्तारी होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये दिया गया है एक स्पेशल प्रोविजन 361 में। पार्ट 20 में क्या है? अमेंडमेंट का ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। संविधान में संशोधन
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद कर लो सीधा 20 से। 20 बार इसको मना किया है कि मोबाइल यूज ना करे, लेकिन ये फिर भी करेगा। इसको याद ऐसे कर लो, 20 बार उसको मना किया गया फिर भी ये मोबाइल यूज करेगा, अपनी आदतों में सुधार नहीं करेगा। सुधार मतलब अमेंडमेंट। मान लो कोई लड़का है फ़ोन पे ही लगा रहता है, तो उसके पिता ने कहा ये इसको 20 बार कह चुका हूँ लेकिन ये अपनी आदतों में अमेंडमेंट नहीं करने वाला। उसकी खूब कुटाई हुई, उसके पिता ने खूब उसकी धुलाई करी कि इसको 20 बार मना किया है फिर भी ये फ़ोन में लगा रहता है। इस तरीके से याद कर लेंगे पार्ट 20 से, और ये अमेंडमेंट से। इसमें 368 अमेंडमेंट का है, इसको याद रखें। इसको 20 बार मना किया है फिर भी ये अपनी आदतों में अमेंडमेंट नहीं कर रहा है, सुधार नहीं कर रहा है। 21, अब पिताजी ने कुटाई की है तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी और ट्रांजिशन है, मतलब थोड़ी देर के लिए वो मोबाइल यूज नहीं करता है, बस यही है। टेम्परेरी जितने भी प्रोविज़न है वो पार्ट 21 में है। पिताजी ने 20 में कुटाई करी कि अपने आदतों में अमेंडमेंट नहीं ला रहा, सुधार नहीं ला रहा, और फिर उसकी कुटाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी उसने फ़ोन यूज नहीं किया। 22वां 393 से 395, इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। बाकी जो 3 आर्टिकल हैं वो पार्ट 22 में है। तो इस तरीके से इसमें 22 पार्ट हैं, 395 आर्टिकल हैं, और इसको ट्रिक के से कैसे याद करें मैंने आपको बता दिया। 11वें में क्या है, रिलेशन है। 12 में पैसे हैं, रिलेशन पैसे। 13 में ट्रेड। 14 में आपकी सिविल सर्विसेज में जान पहचान है। ट्राइब्यूनल ने 14A में रोक दिया, रोक दिया। फिर आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद स्पेशल प्रोविज़न मिल जाए। स्पेशल प्रोविज़न मिल जाएगा तो आप ऑफिशियली कुछ कर सकते हैं, ऑफिशियली हो गया। 18 में आपको वोटिंग का अधिकार मिल गया तो आप सरकार के लिए इमरजेंसी। इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। 20 में पिताजी ने कुटाई कर दी तो आप 20 बार इसको कहा है कि अपनी आदतों में सुधार कर ले। 20A अमेंडमेंट। 21 आपका टेम्परेरी, आपने थोड़ी देर के लिए सुधार कर दिया। और 22वां आपका बाकी जो 3 आर्टिकल बचे हैं वो उसमें आ गए। इस तरीके से आप इसको याद करें। ट्रिक को 1-2 बार रिवीजन करके देखें, आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, क्लास अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।